हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर नॉलेज। डेटा एंट्री ऑपरेटर कैसे बने? डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी। डेटा एंट्री ऑपरेटर के क्या काम होते हैं? डेटा एंट्री ऑपरेटर कितना कमाते हैं? डेटा एंट्री ऑपरेटर कैसे बन सकते हैं? डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी क्या क्या होती है? डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब्स इन इंडिया। तो दोस्तों, ये है आज का टॉपिक। भारत में डेटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने और सटीक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये तो आपको भी पता होगा। यहाँ इस वीडियो में भारत में यानी हमारे इंडिया में डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अधिक विस्तृत कार्य विवरण दिया गया है। आइए हम समझते हैं इस वीडियो में और जानेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है, इसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। सबसे पहली जो होती है वो है कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को सही और कुशलता से दर्ज करना। त्रुटियों यानी गलतियों और विसंगतियों के लिए डेटा की समीक्षा और सत्यापन करना। डेटा प्रविष्टि गतिविधियों का सटीक रिकॉर्ड बनाना और उन्हें बनाए रखना। संवेदनशील डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखना। डेटा सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए टीम के सदस्यों और पर्यवेक्षकों के साथ संचार करना। डेटा प्रविष्टि और रिकॉर्ड रखने के लिए कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करना। आवश्यकता अनुसार अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करना। डाटा एंट्री ऑपरेटर होने की आवश्यकताएं। तो ये जो अभी मैंने पॉइंट बताए हैं ये होते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कार्य। तो अब जानेंगे कि आपको अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट लगती है। हाई स्कूल का डिप्लोमा या फिर इक्विवेलेंट समीक्षक होना चाहिए। उत्कृष्ट टाइपिंग यानी कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी अच्छी होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटरों को चलाने में आप प्रवीण होने चाहिए। विस्तार पर ध्यान और त्रुटियों और विसंगतियों को पता लगाने की भी आप में टैलेंट होना चाहिए। अच्छा संचार कौशल और टीम के माहौल में काम करने की क्षमता होनी चाहिए। संवेदनशील डेटा को की गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखने की भी क्षमता आप में होनी चाहिए। तभी आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। साथ ही बुनियादी कार्यालय उपकरण जैसे स्कैनर और फोटोकॉपियर मशीन का ज्ञान भी होना चाहिए। इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही प्रश्न हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि डेटा एंट्री के साथ आपके पास क्या अनुभव है, यानी आपका एक्सपीरियंस, आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है, आप अपने डेटा एंट्री के कार्य की सटीकता को कैसे सुनिश्चित करते हैं, क्या आप उस समय का वर्णन कर सकते हैं जब आपको बड़ी मात्रा में डेटा एंट्री कार्यों को संभालना पड़ा हो, आपने अपना समय कैसे प्रबंधित किया और अपनी सटीकता कैसे सुनिश्चित की, क्या आपने किसी डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर या टूल्स के साथ काम किया है, यदि हाँ तो कौन कौन से, क्या आप उस समय का वर्णन कर सकते हैं जब आपको एक कठिन डेटा एंट्री कार्य से निपटना पड़ा हो, आप उसे कैसे संभालते हैं। संवेदनशील डेटा के साथ काम करते समय आप गोपनीयता और सुरक्षा को कैसे बनाए रखेंगे या रखते हैं, आप अपने डेटा एंट्री कार्यों को कैसे प्राथमिकता देते हैं, क्या आप उस समय का वर्णन कर सकते हैं जब आपको टीम प्रोजेक्ट पर काम करना था, उसमें आपकी क्या भूमिका थी और आपने उसमें कैसे योगदान दिया। आपको क्या लगता है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण टैलेंट क्या होता है।
तो दोस्तों ये जो 10 सवाल हैं ये डेटा एंट्री के इंटरव्यूज़ में आपसे पूछे ही जाते हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और इनका आंसर आपको खुद से देना है। नौकरी विवरण और आवश्यकताओं की समीक्षा करने के साथ साथ संभावित प्रश्नों के अपने उत्तरों का अभ्यास करके इंटरव्यू के लिए तैयार करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके अतिरिक्त आपको संगठन से परिचित होना चाहिए और कंपनी और भूमिका के बारे में प्रश्न पूछने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको आंसर बता रहे हैं कि इंटरव्यू में पूछे गए सवालों के क्या आंसर आप दे सकते हैं। एक डेमो टाइप में आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डेटा एंट्री के साथ आपके पास क्या अनुभव है, क्या एक्सपीरियंस है। तो आंसर हो सकता है मैंने पिछले 2 वर्षों से डेटा एंट्री क्षेत्र में काम किया है, जहां मैं अपने डेटाबेस में ग्राहक जानकारी और उत्पाद विवरण दर्ज करने के लिए जिम्मेदार था। मैंने एक डेटा एंट्री कोर्स भी पूरा किया है, जिससे मुझे अपनी गति और सटीकता में सुधार करने में भी मदद मिली है। दूसरा सवाल हो सकता है आपकी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी क्या है। मेरी टाइपिंग स्पीड 95% की सटीकता दर के साथ लगभग 60 शब्द यानी 60 वर्ड आप पर मिनट टाइप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो भी स्पीड है आप वो वहाँ पर बताएंगे। आप अपने डेटा एंट्री कार्य की सटीकता को कैसे सुनिश्चित करते हैं। अगला सवाल, तो आंसर होगा मैं हमेशा काम को जमा करने से पहले दोबारा जांचता हूं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गलती तो नहीं है, मैं स्पेलिंग चेक जैसे उपकरणों का प्रयोग करता हूं। मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए मूल स्रोत के साथ दर्ज किए गए डेटा की तुलना भी की है कि मैंने इसे सही ढंग से दर्ज किया है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। यही कार्य होते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के और आपको आंसर भी वही करना होता है। क्या आप उस समय का वर्णन कर सकते हैं जब आपको बड़ी मात्रा में डेटा एंट्री कार्यों को संभालना पड़ा हो। आपने अपना समय कैसे प्रबंधित किया और सटीकता कैसे सुनिश्चित की। तो आंसर इस तरह से होगा कि मेरी पिछली भूमिका में हमारे पास एक परियोजना थी जिसके लिए मुझे अपने डेटाबेस में ग्राहकों की बड़ी मात्रा में जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता थी। अपने समय का प्रबंधन करने के लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया जिसने मेरे कार्यों को प्राथमिकता दी और मुझे समय सीमा को पूरा करने की अनुमति दी। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए मैं अपनी आंखों को आराम देने के लिए छोटे छोटे ब्रेक लेता हूं और गलतियां करने के जोखिम को कम करता हूं। दोस्तों, आंसर को ध्यान से सुनिए। इस तरह के आंसर आपको भी इंटरव्यू में देना पड़ सकता है। तो इसी हिसाब से तैयारी करके आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो सकते हैं। अगला सवाल हो सकता है कि क्या आप उस समय का वर्णन कर सकते हैं जब आपको डेटा एंट्री के लिए नए सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं या फिर नई टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ता हो, तो आप कैसे करेंगे। तो मैंने पिछली नौकरी में हमने एक नए डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर पर स्विच किया जिसका मैंने पहले कभी उपयोग नहीं किया था। अनुकूलित करने के लिए मैंने नए सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया और जब तक मुझे सहज महसूस नहीं हुआ तब तक नमूना डेटा पर इसका उपयोग करने का भी मैंने अभ्यास किया। ज़रूरत पड़ने पर मैं मदद के लिए अपने सहयोगियों और सुपरवाइज़र के पास भी पहुंचा। जो सच है वो आपको बताना ही है। क्या आपने किसी डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर या फिर टूल्स के साथ काम किया है? यदि हाँ, तो कौन कौन से? हाँ, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट्स के साथ साथ डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर जैसे फास्ट की और की ट्रैक्स के साथ भी काम किया है। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए, तभी वो डेटा एंट्री की लाइन में जा सकता है। क्या आप उस समय का वर्णन कर सकते हैं जब आपको एक कठिन डेटा एंट्री कार्य से निपटना पड़ा हो, तो आपने उसे कैसे संभाला? तो आंसर होगा कि मेरी पिछली
भूमिका में यानी फिर जो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था, मुझे अपने डेटाबेस में हस्तलिखित यानी हाथों से लिखा हुआ डेटा दर्ज करना होता था। लिखावट को पढ़ना कठिन था, जिससे डेटा को सही ढंग से दर्ज करना एक चुनौतीपूर्ण हो गया था। कार्य को संभालने के लिए मैंने लेखन को पढ़ने के लिए एक आवर्धक लेंस का उपयोग किया और अपने पर्यवेक्षक से किसी अस्पष्ट शब्द की पुष्टि भी की। अगला सवाल है, संवेदनशील डेटा के साथ काम करते समय आप गोपनीयता और सुरक्षा कैसे बनाए रखते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। मैं संवेदनशील डेटा को संभालने के लिए कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करता हूं, जैसे इसे सुरक्षित रूप से संग्रहित करना और केवल जानने की आवश्यकता के आधार पर इसे एक्सेस करना। मैं यह भी सुनिश्चित करता हूं या करती हूं कि मेरा कंप्यूटर और फाइलें पासवर्ड से क्या होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए, और मैं काम के बाहर संवेदनशील डेटा पर पर्चा नहीं करता या फिर करती हूँ। सुरक्षित डेटा जो भी होगा उसका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, ये तो आप भी जानते हैं। तो अगर इस तरह का सवाल आपसे किया जाता है तो आप इसका आंसर यूँ कर सकते हैं। अगला सवाल आपके लिए आ सकता है कि आपको क्या लगता है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है, यानी सबसे महत्वपूर्ण टैलेंट क्या है, या फिर आपको क्या आना चाहिए? तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कुशलता होती है वो होनी चाहिए आपकी स्पीड, आपकी सटीकता, विस्तार पर ध्यान, समय प्रबंधन और कंप्यूटर में प्रवीणता, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल और टीम के माहौल में काम करने की क्षमता भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप कैसे व्यवस्थित रहते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि आप अपनी समय सीमा को पूरा करते हैं, यानी आप अपने दिए गए समय के अनुसार काम कैसे करते हैं। मैं अपने कार्यों और समय सीमा पर नज़र रखने के लिए एक कार्य प्रबंधन उपकरण का उपयोग करता हूँ। मैं रिमाइंडर भी सेट करता हूँ और यह सुनिश्चित करने के लिए अपने कार्यों को प्राथमिकता देता हूँ कि मैं सबसे पहले ज़रूरी कार्यों पर काम कर रहा हूँ। एक रिमाइंडर सेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। उससे यह रहता है कि इस टाइम तक मैं अपना ये वाला काम कर लूँ। आप अपने डेटा एंट्री कार्यों को कैसे प्राथमिकता देते हैं? मैं अपने कार्यों को उनकी समय सीमा और महत्व के आधार पर प्राथमिकता देता हूँ। मैं पहले ज़रूरी कार्यों को पूरी करना सुनिश्चित करता हूँ, फिर उनके महत्व के स्तर के आधार पर अन्य कार्यों की ओर बढ़ता हूँ। बिना ऊबे यानी बिना रुके बिना गलतियाँ किए आप डेटा एंट्री जैसे दोहराए जाने वाले कार्यों को कैसे संभालते हैं? मैं अपनी आँखों को आराम देने और अपने दिमाग को आराम देने के लिए हर घंटे में ब्रेक लेता हूँ या फिर लेती हूँ। मैं कार्य को अधिक रोचक बनाने के लिए यानी कि अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए तरीके खोजने का भी प्रयास करता हूँ, जैसे कि अपनी स्पीड और सटीकता में सुधार करने के लिए खुद को ही चुनौती दे डालता हूँ। देना या फिर चुनौती स्वीकार कर लेना। अगला सवाल हो सकता है, क्या आप उस समय का वर्णन कर सकते हैं जब आपको टीम प्रोजेक्ट पर काम करना था? आपकी भूमिका वहाँ पर क्या थी और आपने उसमें कैसे योगदान दिया? तो इसका आंसर ये है कि अपनी पिछली नौकरी में मैंने एक परियोजना पर काम किया था जहां हमें अपने डेटाबेस में बड़ी मात्रा में ग्राहक डेटा दर्ज करना था। मेरी भूमिका डेटा को सही और कुशलता से दर्ज करने की थी। मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी टीम के सदस्यों के साथ नियमित रूप से संवाद करके यानी आपस में बातचीत करके योगदान दिया कि हम सभी एक ही पृष्ठ पर हैं और एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, यानी टीम वर्क का आपस में मेल जोल रखना एक अच्छा कार्यकर्ता का उदाहरण प्रस्तुत करता है।
आप उस स्थिति को कैसे संभालते हैं जहां आपका सामना ऐसे डेटा से होता है जो कि गुम हो गया हो या फिर वो आधा अधूरा हो। यदि मुझे लापता या अपूर्ण डेटा मिलता है यानी आधा डेटा मिलता है तो मैं अन्य स्रोतों की जांच करके या डेटा प्रदान करने वाले व्यक्ति से संपर्क करके लापता यानी जो गुम हो गई है उस इंफॉर्मेशन को खोजने का प्रयास करूंगा। अगर मुझे लापता जानकारी नहीं मिल पाती है तो मैं इसे अपने पर्यवेक्षक के ध्यान में लाऊंगा और आगे बढ़ने के तरीके पर मार्गदर्शन मांगूंगा। तो ये थे इंटरव्यू से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर। इनको अच्छे से देख लीजिए। जब भी इंटरव्यूज़ के लिए जाएं तो इनका प्रैक्टिस ज़रूर से कीजिए कि आपको वहाँ पे क्या आंसर करना है। अब बात करते हैं डेटा एंट्री जॉब के क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, भारत में डेटा एंट्री नौकरियों के लिए लाभ कंपनी और नौकरी की स्थिति के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ कुछ सामान्य से लाभ दिए गए हैं यानी फायदे बताए गए हैं। इस पेशे में यानी डेटा एंट्री की लाइन में जो आपको मिल सकता है, सबसे पहले स्वास्थ्य बीमा। कई कंपनियां जो होती हैं वो अपने कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है जो कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए चिकित्सा व्यय को कवर कर सकती है। ठीक है, दूसरा होता है पेड टाइम ऑफ। भारत में डेटा एंट्री जॉब्स पेड वैकेशन डेज, सिक लीव और पेड टाइम ऑफ के अन्य रूपों की पेशकश कर सकते हैं। कंपनियों में यह भी सुविधा मिलती है जब आप छुट्टी पर होते हैं तो उसका भी पैसा नहीं कटता है। सेवानिवृत्ति योजनाएं। कुछ कंपनियां भविष्य निधि या कर्मचारी पेंशन योजना जैसी सेवानिवृत्ति योजनाएं भी प्रदान करती है। चौथा है बोनस और प्रोत्साहन। नियोक्ता प्रदर्शन के आधार पर बोनस और प्रोत्साहन की पेशकश कर सकते हैं जो कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त आय प्रदान कर सकता है। लचीली कार्य व्यवस्था। कुछ कंपनियां लचीली कार्य व्यवस्था की पेशकश कर सकती हैं जैसा कि वर्क फ्रॉम होम जो ऑप्शन आपको मिल जाता है जो अधिक कार्य जीवन संतुलन प्रदान कर सकता है। और इसके साथ ही अगला है प्रशिक्षण और विकास। कर्मचारियों को अपने कौशल में सुधार करने और अपने करियर को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए नियोक्ता उन्हें प्रशिक्षण और विकास के अवसर भी प्रदान कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है। उनमें फ़ायदे मैं आपको बता रही हूँ तो ध्यान से सुनिए। कुछ कंपनियां आपको दे सकती हैं, सारे फायदे भी देती है, इनमें से कुछ कुछ भी देती हैं, पर हर कंपनी का अपना एक नियम होता है। कर्मचारी को छूट भी मिलती है, जैसे कुछ कंपनियां जिम सदस्यता या फ़ोन योजनाओं जैसे उत्पादों और सेवाओं पर कर्मचारी छूट भी प्रदान करती है। अब बात है, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी कंपनियां समान लाभ प्रदान नहीं करती हैं, ये भी ध्यान रखिए। और पेश किए जाने वाले विशिष्ट लाभ नौकरी की स्थिति यानी कि आपका जो भी वहाँ पे डेजिग्नेशन होगा उसके आधार पर मिलेगा और कंपनी की नीतियों के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। नौकरी की पेशकश स्वीकार करने से पहले लाभ पैकेज जो आपको मिलता है, वहाँ पे जो बेनिफिट पैकेज आपको मिलेगा उसकी समीक्षा करना हमेशा एक अच्छा विचार होता है। जाने से पहले कंपनी के बारे में जानना, उसके जो भी आपको पैकेज मिलता है उसको अच्छे से समझने के बाद ही आप अपना जॉब ले सकते हैं। अब बात करेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी कितनी होती है। भारत में डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो वेतन होता है वो संगठन और स्थान के आधार पर अलग अलग हो सकता है। आमतौर पर एंट्री लेवल डेटा एंट्री ऑपरेटर जो होते हैं वो 1.5 लाख से 3.5 लाख पर ईयर की सीमा में वेतन की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि अनुभव और स्किल लेवल के आधार पर आपकी सैलरी बढ़ाई भी जा सकती है। कुल मिलाकर बात करें तो भारत में डेटा एंट्री ऑपरेटर सटीक रिकॉर्ड बनाए रखने
और डेटा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस भूमिका में सफलता के लिए मजबूत टाइपिंग कौशल, विस्तार पर ध्यान और कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रवीणता यानी कि प्रोफिशिएंसी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। जो भी आप जिस लैंग्वेज में समझना चाहें आप समझ लीजिए। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की लाइन में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप इन बातों का ध्यान पहले से ही रखिए। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्या पूछे जाते हैं। भारत में डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए मुझे किन योग्यताओं की आवश्यकता है, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। तो इसके लिए है आप आमतौर पर हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष, यानी आपको जो कहते हैं कि 10+ जिसको कहते हैं, फिर वो आपकी डिग्री भी होनी चाहिए। नियोक्ता स्नातक यानी BA MA या BSc MBA जो भी आपने किया है उसके प्रमाण पत्र भी आप वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दूसरा है, क्या भारत में घर से डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करना संभव है। तो इसका आंसर है हाँ। भारत में कई डेटा एंट्री जॉब हैं जो घर से या दूर से की जा सकती हैं। हालांकि अपना शोध करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कोई भी दूरस्थ डेटा प्रविष्टि कार्य वैध है और इसमें कोई घोटाले तो नहीं है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है और बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही पता करके इस जॉब के लिए हाँ करनी है। तीसरा सवाल हो सकता है, भारत में एक सफल डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए कौन कौन से कौशल आवश्यक है। तो भारत में डेटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कौशल में कीबोर्डिंग कौशल, विस्तार पर ध्यान, सटीकता, समय प्रबंधन और डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर और टूल के साथ काम करने की क्षमता भी शामिल है। भारत में डेटा एंट्री ऑपरेटर के विशिष्ट कर्तव्य क्या हैं, यानी कि क्या कार्य करने पड़ते हैं। भारत में डेटा एंट्री ऑपरेटर के कर्तव्यों में सबसे पहले आता है डेटाबेस, स्प्रेडशीट या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में डेटा को दर्ज करना आना चाहिए। सटीकता आपकी पूर्णता के लिए डेटा की समीक्षा करनी आनी चाहिए, सत्यापन करना आना चाहिए, सटीक रिकॉर्ड बनाने आने चाहिए, फाइलों को बनाए रखना आना चाहिए और आवश्यकता अनुसार डेटा को पुनः प्राप्त करना यानी कि रिट्रीव ऑप्शन भी आप शामिल हो सकता है। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान, ये योग्यताएं कहे या फिर यह कुशलता कहे, आप में होनी ही चाहिए। क्या भारत में डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नौकरी पाने के लिए अनुभव आवश्यक है, जबकि अनुभव की हमेशा आवश्यकता नहीं होती है। डेटा एंट्री या प्रशासनिक कार्यों के साथ कुछ पिछला अनुभव होना सहायक हो सकता है और आपको अधिक प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार भी बना सकता है। अनुभव होना अच्छी बात होती है, लेकिन नहीं है तो आप सीखने का प्रयास जरूर से कीजिए। जरूरी नहीं है कि जो फ्रेशर्स हैं वो इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वहाँ पे जाके सीखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जब आप सीखेंगे तो आपके पास अनुभव भी आएगा। भारत में डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए काम के क्या घंटे होते हैं, कितने घंटे समय काम करना पड़ता है। तो भारत में डेटा एंट्री ऑपरेटरों के काम के घंटे उसकी कंपनी और स्थिति के आधार पर अलग अलग होते हैं। कई डेटा एंट्री ऑपरेटर मानक कार्यालय घंटे काम करते हैं, लेकिन कुछ संगठन की ज़रूरतों के आधार पर शाम को या रात की शिफ्ट में भी काम करा सकते हैं। इसीलिए अपने हिसाब से आप समय को चुन भी सकते हैं। भारत में डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए औसत वेतन क्या है। भारत में डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए औसत वेतन जो होता है वो नियोक्ता के आधार पर होता है। नियोक्ता नियुक्त करता है, जैसे स्थान और अनुभव के स्तर जैसे कारकों के आधार पर अलग अलग होता है। आमतौर पर भारत में डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो औसत वेतन होता है वो पर ईयर 1.5 लाख से 3 लाख या 3.5 लाख रुपए के बीच में ही होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपकी कुशलता पर आधारित है, यानी आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, कितनी आप में कुशलता है। आशा करती हूँ कि आज आप लोगों को कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आज आपने कुछ नया सीखा तो हमारे बाकी के वीडियो को भी ज़रूर देखें, ताकि आपको रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिले और इस
वीडियो को अपने दोस्तों और जान पहचान वालों के साथ ज़रूर से शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत हो। तो दोस्तों, डेटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित आपको अगर कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिए। हम आपकी सवाल के आधार पर नया वीडियो लाने का कोशिश करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर से दबा देना। बाय बाय।